दित्यरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 12वां अध्याय। त्रिपुरदाह के अनंतर शिव भक्त मैं दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान करना, वितल लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिवजी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदा शिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिवजी को पुनः प्रणाम किया। तदंतर उठकर शिवजी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वो श्रेष्ठ दानव मैं पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आप कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भरता तथा हरता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक मैं से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर शिव को नमस्कार कर कहने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दोनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मगन रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्तवत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभिष्ट वर है उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिवजी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनको तथा देवताओं को भी प्रणाम कर वो वितल लोक को चला गया। इसी बीच वो मुंडी भी वहां आ गया और ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम कर कहने लगा, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवो, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो कि शिवजी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ये दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं। हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, उनका ये वचन सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन मुंडियों से कहने लगे,
विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। ये सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिवलोक के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हित करता है और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्यों को कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम ये सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वो मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुरवासियों को भस्म करने के बाद कृतकृत्य हुए वो महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों, देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर धनुष, बाण, रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया, जो धन्य, यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृतांत को सदा पढ़ता है तथा सुनता है, वो इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुरवध के पश्चात देव स्तुति, मय स्तुति, मुंडी निवेशन तथा देवताओं का स्वस्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान। सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना, क्रोध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा, शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्राग्नि का क्षार समुद्र में फेंकना नामक 13वां अध्याय। जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।